नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो भारत को डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में लेकर जाने का सपना लिए शुरू हुआ था, भारत नेट। 2011 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट देश के हर गांव को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने का वादा करता था, लेकिन आज 2025 में भी ये सपना अधूरा है। आइए जानते हैं कि आखिर इस देरी के पीछे के कारण क्या हैं और इसका क्या असर हो रहा है। दोस्तों, भारत नेट, जिसे पहले राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से जाना जाता था, 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका लक्ष्य था कि 2017 तक हर गांव और पंचायत को ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ा जाए। 2 Mbps से लेकर 20 Mbps तक की स्पीड देने का लक्ष्य था, लेकिन आज तक सिर्फ 1.99 लाख गांवों तक ही ये सेवा पहुंच पाई है, जबकि भारत में 6.5 लाख गांव हैं। ये कुल गांवों का सिर्फ 30% हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि आखिर देरी क्यों हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बुनियादी ढांचे की कमी। सरकार ने शुरू में BSNL और अन्य टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर इस पर काम करने की योजना बनाई थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी आधारभूत ढांचे की कमी और स्थानीय ठेकेदारों की अक्षमता ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया। 2024 के एक अध्ययन के अनुसार ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 1.19% बैंडविड्थ का ही उपयोग हो पा रहा था, जबकि सरकार ने भारी मात्रा में फाइबर नेटवर्क बिछाया था। अब इस प्रोजेक्ट के लिए मुख्य वित्तीय स्रोत था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जिसे अब डिजिटल भारत निधि कहा जाता है, लेकिन 2023 तक इसमें जमा 1.61 लाख करोड़ रुपए में से केवल आधी रकम ही खर्च हो पाई। ये स्थिति बनी राज्य सरकारों की अक्षमता और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की धीमी प्रगति के कारण। भारत नेट की देरी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ई-गवर्नेंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर गहरा असर डाला है। 2024 तक केवल 24% सरकारी स्कूलों में ही इंटरनेट कनेक्टिविटी थी, खासकर कोविड-19 के दौरान। जब ऑनलाइन शिक्षा पर निर्भरता बढ़ी तो ग्रामीण छात्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का सही से क्रियान्वयन नहीं हो पाया, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी थी। ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में भी कई गांवों में आधार और मनरेगा जैसी योजनाओं का सही से लाभ नहीं पहुंच सका। भारत नेट की सबसे बड़ी चुनौती रही है क्षेत्रीय असमानता। जहां कुछ राज्यों में प्रगति हो रही है, वहीं पूर्वोत्तर राज्यों और दूर दराज के इलाकों में यह परियोजना काफी पीछे रह गई है। 2023 तक पूर्वोत्तर के सिर्फ 60% ग्राम पंचायतों में ही ब्रॉडबैंड सेवा पहुंच पाई, जबकि राष्ट्रीय औसत 79% था। भारत नेट की सफलता के लिए कई सुधार जरूरी हैं। सबसे पहले राज्य सरकारों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। दूसरा, अंतिम मील कनेक्टिविटी यानी इंटरनेट को घर घर तक पहुंचाने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। इसके लिए गांव स्तरीय उद्यमियों और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को बढ़ावा देना होगा। तो दोस्तों, भारत नेट प्रोजेक्ट ने अब तक जितनी प्रगति की है वह अपने उद्देश्य से काफी पीछे है, लेकिन अगर सही दिशा में कदम उठाए गए तो ये परियोजना भारत के गांवों को डिजिटल सशक्तिकरण की ओर ले जा सकती है। हमें उम्मीद है कि भारत नेट का सपना जल्द ही हकीकत बनेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।